फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हम सबको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से 30 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांधो। तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक। इसमें हमने सुना, मूसा ने सीनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा एक विधान निर्धारित किया है और उस विधान में रक्त का बहुत महत्व है। रक्त द्वारा ईश्वर ने उस विधान को पक्का कर दिया। याद रखें, पुराने व्यवस्था में समय समय पर ईश्वर ने मनुष्य के साथ विधान बनाया। सबसे पहला विधान आदम वाटिका में है। आदम हेवा के साथ ईश्वर ने पहला विधान बनाया। वह केवल आदम हेवा और ईश्वर के बीच में एक विधान था और उसका चिन्ह था विश्राम दिवस, प्रभु की आराधना। और उसके बाद नूह के साथ ईश्वर ने एक विधान बनाया, वह एक परिवार के साथ था। नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ 8 व्यक्ति थे और उस विधान का चिन्ह एक इंद्रधनुष था। फिर ईश्वर ने
इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया, वह एक गोत्र के साथ विधान था और उसका चिन्ह था खतना। अब चौथी बार ईश्वर ने मूसा के साथ विधान बनाया, वह 12 गोत्रों के साथ था, एक जनता। और ईश्वर ने उस विधान को रक्त के द्वारा, जानवरों के रक्त के द्वारा ठहराया। उस विधान को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर ने दाऊद के साथ एक विधान बनाया, वह पूरे इस्राएल देश के साथ था। 12 गोत्रों के बीच अन्य जाति के लोग भी थे और ईश्वर ने दाऊद के साथ एक महान बृहद विधान बनाया और उसका चिन्ह था मंदिर, ईश्वर का मंदिर और ईश्वर की उपासना। फिर जकरियस के ग्रंथ में ईश्वर ने एक विधान बनाया, वह है महापुरोहित। योशुआ के रूप में ईश्वर ने एक महापुरोहित को दिया और उसके सिर पर मुकुट रखा। इसी तरह 6 बार पुराने व्यवस्था में हम विधान पाते हैं और 7वीं बार प्रभु यीशु ने उस विधान को पूरा किया है। इसलिए संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 इसी तरह लिखते हैं, यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। संत पौलुस उन 12 में नहीं थे, यीशु के 12 शिष्यों में नहीं थे, फिर भी प्रभु ने बाद में उनको इस महान रहस्य के बारे में समझाया और इसका वर्णन करते हुए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 में इसी तरह लिखते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। कहने का मतलब हमें योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। तैयारी के साथ योग्य रीति से वचन सुनकर अपने पापों पर पश्चाताप कर योग्य रीति से हमको प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। परम प्रसाद की स्थापना के पहले ही प्रभु यीशु ने अपने लोगों को इसके बारे में समझाया था। रोटी बढ़ाकर खिलाने के बाद वहाँ जुटे हुए सभी लोगों को यीशु ने समझाया, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। तो पिता ईश्वर ने जो विधान अदन वाटिका में शुरू किया था और धीरे धीरे उसका विकास किया था, उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। तो आज हमने जो सुना है वह मात्र एक प्रतीक था। बछड़े का मांस जला दिया गया और उसका खून, आधा खून वेदी पर छिड़का और लोगों पर भी छिड़का बाकी।
और लोगों ने वचन सुनकर, विधान के वचन सुनकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए स्वीकार किया, अनुमति दी, उसी तरह उस विधान को पक्का कर दिया। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7, 8, 9, 10 में इसका बहुत बड़ा गहरा वर्णन है। उदाहरण के लिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पद संख्या 19 में, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर, निर्दोष होकर, निडर होकर, पवित्र होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, यीशु अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक मनुष्य ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन बाद में उसमें जंगली बीज भी निकल आया। उसके नौकर लोग तैयार थे कि उन बीजों को उखाड़ने के लिए, लेकिन मालिक ने मना किया, कटने तक रखने दिया उन सबों को। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु ने शिक्षाएं दी, चमत्कार दिखाए, प्रवचन सुनाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यीशु को नहीं समझा। बहुत सारे लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। बेतसैदा, कोराजीन, कफरनहूम आदि जगह के लोगों ने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में दृष्टांत पाते हैं। दृष्टांत उन लोगों के लिए हैं जो उत्सुकता के साथ यीशु के पास जाए, यीशु के साथ रहे, यीशु से सवाल पूछे, दृष्टांतों का अर्थ पूछे। बाकी लोग सुनेंगे लेकिन वे समझेंगे नहीं। बाद में पवित्र आत्मा उतरने के बाद यीशु के शिष्य लोग उन लोगों के पास जाएंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, दृष्टांत सुनाएंगे, प्रभु यीशु के महान रहस्यों के बारे में बताएंगे, तब वे समझेंगे। तो आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया और बाद में उसका अर्थ अपने शिष्यों को समझाया। प्रसंज्ञाए 37 से यीशु इसी प्रकार अपने शिष्यों को समझाते हैं। अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जो समझना चाहता है वो समझ लेगा। वह यीशु के पास जाएगा, पवित्र आत्मा उसे समझा देगा। याद रखें, संत मत्ती के सुसमाचार का एक मुख्य विषय है ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य। ईश्वर के राज्य में अच्छे लोग प्रवेश करेंगे, प्रतिफल होगा हमारे कार्यों का। प्रभु के साथ रहकर ईमानदारी से हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो प्रभु हमें प्रतिफल देंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने साफ साफ समझाया,
धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। 100 गुनी, 60 गुनी और 30 गुनी फसल होगी। अच्छे लोग अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। ईश्वर के राज्य का विस्तार होगा। और उसी तरह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के अंत में प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत में जो न्याय होगा उसके बारे में समझाते हुए इस प्रकार समझाते हैं, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और उसके पहले यीशु समझाते हैं, विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु हम सबों को धर्मी बनाने के लिए ईश्वर के राज्य में ले चलने के लिए आए हैं। आइए हम उनकी बात माने, उनके आदेशों के अनुसार जीवन बिताए, ईश्वर के कृपा पात्र बनकर ईश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ रहें, पिता ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताए और योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण कर ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में इस संसार में जीवन बिताए और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।